सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा एक फरमान आपको सुनाता हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया स्वलातन वाहिदन, जिस किसी ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। आगे आका फरमाते, वमन सल्ला अलैया अशरन, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता। जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है। यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन है, एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। जरा सोचिए, जो अल्लाह की रहमतों में नहाना चाहता है, रोज आना चाहता है मुझ पर रहमतें बरसती रहे, वो दुरूद पाक पढ़ता रहे, बरकतें लूटता रहे। मगर इस हदीस का जो अगला लास्ट पार्ट जुज है, इट्स मोर ब्यूटीफुल। आका फरमाते, वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा। मस्जिदों में आपने एक ऐलान सुना होगा, कांधे से कांधा मिला लीजिए, टच कर लीजिए, मस कर लीजिए। मेरा और आपका कांधा जिससे टच होता है, इट मींस वेरी नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल बराबर में मेरे, उसी से कांधा टच होगा ना। आका फरमाते, वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़ाहमत कतिफहू कतिफी अला बाबिल जन्ना, आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। यानी गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, देखिए गुलाम के लिए इससे बड़ी सादत कोई नहीं कि पीछे पीछे हैं। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो पीछे पीछे चलने वाले हैं, मगर आका की तरफ से इनाम देखो, 1000 बार दुरूद पढ़ने वाला जो होगा, सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा जन्नत के दरवाजे पर। कितना टाइम लगता है दुरूद पाक? मैं एक मशवरा दूंगा आपको। जिस तरह हमारे डेली शेड्यूल में सब चीज़ें फिक्स्ड हैं, माशाल्लाह जो 5 वक्त के नमाजी हैं ना, वो अपनी नमाज को बाकायदा शेड्यूल में रखते हैं कि आज 5 नमाजें टाइम पे पढ़नी है। ब्रेकफास्ट के वक्त हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच के वक्त लंच करते हैं, डिनर के वक्त डिनर करते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस का टाइम निकालते हैं, स्टडी करने वाले स्टडीज का टाइम निकालते हैं। मगर होल डे दुरूद का टाइम कहाँ है? क्या हमारे शेड्यूल में? देखिए, एक है हमने पढ़ लिया, याद आ गया, पढ़ लिया, ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जिसको अपने तादाद के मुताबिक, मैं काउंटिंग के मुताबिक दुरूद पढ़ूं, तो हमें कोई टाइम निकालना होगा, कोई शेड्यूल में टाइम रखना होगा कि ये टाइम मेरा दुरूद टाइम है। फिर देखिए इंशाअल्लाह इतनी आसानी से 1000 दुरूद हो जाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक मशवरा दूंगा, एक तो अपने साथ तस्बीह रखने की आदत डालें। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते तस्बीह जो है ना, वो ज़बान की लगाम है। आप प्रैक्टिस कर लें, आपके हाथ में तस्बीह आ जाए, खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो तस्बीह साथ होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग करते हैं, ट्रैवल जो टाइम है हमारा, अगर इसी ट्रैवल टाइम को हम दुरूद टाइम बना देना, तो घर से ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से घर आते हुए, स्टडीज को जाते हुए, हम सिर्फ इसी टाइम को अगर दुरूद टाइम बना दें, तो हम डेली बहुत सारे दुरूद पढ़ सकते हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक का मजमून है, जो एक बार दुरूद पाक पढ़े उसके 10 गुना माफ हो जाते हैं।
उसकी नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। तो एक दुरूद पर इतनी रहमतें हैं, तो जो 100 दुरूद रोज पढ़े, 1000 दुरूद पढ़े, कितनी बरकतें रोजाना लूट लेगा। मैं भी नियत करूं, आप नियत करें कि रोजाना मेरे आका को तोहफतन आका की बारगाह में 1200 दुरूद पाक का नजराना पेश करूंगा। तो ये तो हो सकता है ना। तो इंशाल्लाह नियत करें और एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरकार कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? देखिए, एक बात याद रखें, अदब के जितने अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। जितने अदब के अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, तो जिस लुगत में, जिस जबान में जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्यारा लफ्ज हो, शान वाला लफ्ज हो, वो नबी पाक की शान में बयान किया जाता है। अरबी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिराजुल मुनीर कहा रब ने, मुद्दस्सिर कहा, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुज़म्मिल कहा। किस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा खैर कुरान में हुआ, इसी तरह अहादीस में सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का अंदाज क्या होता था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते, बल्कि मैं मशवरा भी दूंगा, जब मदीना पाक जाए ना, तो एक बार सहाबा की सुन्नत को अदा करके देखना, दिल खुश हो जाएगा। सहाबा प्यारे आका के दरबार में जाते ना, तो अर्ज करते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। क्या मोहब्बत का अंदाज है। तो बहरहाल आका कह लें, सरवर कह लें, मेरे आका नबियों के सरदार हैं, दुरूद ताज है, कितने प्यारे प्यारे अलकाब हैं, मिसबाहुल मुकर्रबीन, मुहिब्बुल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे अलकाब हैं। रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। दुनिया की कौन सी जबान है जिसमें मेरे आका की शान न बयान की जा रही हो, और क्यों ना शान बुलंद हो। रब ने वादा फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तुम्हारे लिए तुम्हारे चर्चे को हम बुलंद फरमाएंगे। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। देयर इज नो कंपल्सरी कि एक लफ्ज को पर्टिकुलरली अदा किया जाए, जिस लफ्ज से आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करते हैं। अब इंग्लिश में बड़े प्यारे प्यारे, अवर बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोस्ट जेनरस एंड काइंड, पीस ऑफ अवर हार्ट एंड माइंड सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप नबी पाक से मोहब्बत का इजहार किसी भी अल्फाज के साथ करें, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी पर्टिकुलर लफ्ज को जरूर अदा किया जाए, लेकिन जब भी अदा किया जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी तज़किरा किया जाए, अरफा, आला और मुबारक अल्फाज के जरिए किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान को हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र से तर रखे। और आज भी अपने इस बयान में जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत खूबसूरत पहलू लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत हैं कि किस सीरत के किस पहलू पर बयान किया जाए, मुबल्लिग हैरान हो जाता है, बयान करने वाला पजल्ड हो जाता है कि सुभान अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया है। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक की शान बयान करते हुए अकल हैरान हो जाती है। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, एंड ऑफ द डे वो आजिज आ गए। आशिकों के इमाम हैं, नबी पाक की शान के लिए जब कलम उठाते हैं, तो कभी बरेली के ताजदार लिखते हैं कि आका सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। अब यहाँ एक लफ्ज समझने वाला है, मुश्किल उर्दू है, ये शेर सुना कई बार है, आज समझ लीजिए तो तबीयत और हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत के अल्फाज का चुनाव कमाल है। ऐबे तनाही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तनाही कहते हैं एंड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप तमाम इस्लामी भाइयों को जितने बैठे हैं सबको एक एक कॉपी दूं, एक पेन दूं और कहूं कि आप जिस पर्सनैलिटी से जितना प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी जरा स्पेशलिटीज लिखें, उसके औसाफ लिखें। आप लिखेंगे बहुत खूबसूरत है, बड़ा हुस्न अखलाक वाला है, बड़ा केयरिंग है, बड़ा जनाब मुसीबत में काम आने वाला है, हौसला बढ़ाने वाला है। 10, 15, 20, 50, 30, 40, 50 खुसूसियात लिखकर आप कॉपी वापस दे देंगे, पेन भी वापस दे देंगे। मैं कहूंगा क्या हुआ, तो आप कहेंगे बात पूरी हो गई। आला हजरत कहते हैं ये बात पूरी हो जाना भी ऐब है।
ये वस्फ का खत्म हो जाना भी ऐब है। आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और बात बनती नहीं है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करें, मगर अपनी हाजिरी लगाने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। सुना बहुत बार है ये आयत, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेरे आका रहमत है सारे जहान के। आओ उस रहमतुल लिल आलमीन आका की रहमत भरी बातें सुनते हैं। किस किस पर रहमत फरमाई, कैसे कैसे रहमत फरमाई, कितना प्यार फरमाया और कैसे ट्रीट किया अपने गुलामों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सहाबा के साथ, अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने दुश्मनों के साथ। आज बात करना आसान है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मौके पर साबित किया कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और सारे जहानों के लिए रहमत मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए। सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या एटीट्यूड था। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मुत्तफकुन अलैह ये हदीस है। बयान करते हैं कि एक हबशी औरत थी या एक नौजवान, रिवायत के दो अल्फाज मिलते हैं, एक गुलाम यानी दूसरे लफ्जों में काम करने वाला, सफाई करने वाला थी या सफाई करने वाली थी। और उसका काम क्या था, वो मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई किया करते थे, मस्जिद की सफाई किया करते, झाड़ू लगाया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ अरसे तक उसको देखा नहीं, उस औरत को देखा नहीं कि वो कहाँ गई, वो जो सफाई करने वाली थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस औरत या नौजवान, दो रिवायतें हैं, दरियाफ्त किया कि वो कहाँ है, साहबा ने कहा हुजूर वो उसका इंतकाल हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे बताया नहीं कि उसका इंतकाल हो गया। कहा हुजूर रात देर से इंतकाल हुआ था, हमने आपको बताना मुनासिब ना समझा, आपके आराम में खलल होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बताओ उसकी तदफीन कहाँ की है, कौन से कब्रिस्तान में, कहाँ कब्र है उसकी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए। प्यारे आका ने अब उसकी कब्र पर जाकर नमाज जनाजा अदा फरमाई और फरमाया ये कब्रें इन कब्र वालों के लिए जुल्मत और तारीकी हैं, और बेशक अल्लाह ताला मेरी इन पर पढ़ी गई नमाज जनाजा की बदौलत इनकी तारीक कब्रों में रोशनी फरमा देगा। सफाई करने वाले मुलाजिम, आज के दौर में हम जिसको मासी कहते हैं, जिसको सफाई करने वाला कहते हैं, कोई हैसियत ही नहीं हमारी जिंदगी में उसकी, मगर नबी पाक ने उसका भी ख्याल रखा, उसकी कब्र तक पहुंचे, सहाबा से सवाल किया कि मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं बताया कि उसका इंतकाल हो गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज था। एक एक वाकया सुनना है और अपने लिए सबक लेना है। क्या हमारा एटीट्यूड गरीबों के साथ ऐसा है? क्या हमारा अंदाज हमारे मुलाजिमीन के साथ ऐसा है? हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा कस्टमर बीमार हो जाए, बल्कि फोन पे खांसी की आवाज आए तो हम पूछते खैरियत तो है, आज आवाज ठीक नहीं है, और मुलाजिम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो पूछने की नौबत नहीं आती है। कभी बंदा हॉस्पिटल चला जाए ना, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, हम नॉर्मली अपने अपने बराबर के लोगों की तबीयत भी पूछते हैं, उनकी मुसीबत में खड़े भी होते हैं, उनके घर पर कोई तकरीब हो तो भी जाते हैं। हम गरीबों के यहाँ, अपने मुलाजमीन के यहाँ, अपने से बज़ाहिर जिसको माद अल्लाह कहना नहीं चाहिए, लो कैलिबर जिसको समझते हैं, हम ना उसकी इयादत में जाते हैं, ना जनाजे में जाते हैं, ना शादी में जाते हैं। अब यकीन करें बाज़ औक़ात उनके घर चले जाना उनके लिए जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाता है। वो सारी जिंदगी याद करता है कि मेरा बॉस, मेरा सेठ, या जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, या मेरा बड़ा अजीज मेरे वालिद के जनाजे में आया था, मैं बीमार था तो हॉस्पिटल आया था, मैं परेशान था तो परेशानी पूछने आया। मगर हमारा ये अंदाज नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रावी हैं। सुनिए, एक बात समझ आई, मुलाजिमीन के साथ बर्ताव। अब आइए, प्यारे आका किसी को तकलीफ ना हो इसका कितना ख्याल रखते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से नमाज पढ़ाए, इमाम के लिए हुक्म सुनिएगा, तो तखफीफ करे, यानी मुख्तसर नमाज पढ़ाए,
क्योंकि उनमें कमजोर, बूढ़े और बीमार भी होते हैं। और जब तुम में से कोई तन्हा नमाज पढ़े तो जितनी चाहे लंबी पढ़े, तूल करे, यानी नमाज पढ़ाते वक्त भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहा या रसूलल्लाह मैं नमाज फजर अदा करने से रह जाता हूँ, नमाज फजर जमात से पढ़ने में रह जाता हूँ, क्योंकि हमारे इमाम साहब जो ना बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये सुने तो सुना मेरे आका नाराज हुए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, सहाबी कहते उस रोज से ज्यादा हमने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कभी इस तरह नाराज नहीं देखा, इतने नाराज हुए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम में नफरत दिलाने वाले भी हैं? तुम में से जो भी लोगों की इमामत करे तो उसे चाहिए कि मुख्तसर नमाज पढ़ाए, क्योंकि उसके पीछे कमजोर, बूढ़े और जरूरतमंद होते हैं। ये इमाम के लिए हुक्म है। लेकिन मुझे और आपको क्या सीखना है इस बात से कि इतना केयर, इतना ख्याल, नमाज तो रब की इबादत है ना, मगर इबादत में भी ये ख्याल हो कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मगर आज इबादत को छोड़ दीजिए, हम अपनी तसल्ली के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए, अपने तसल्ली के लिए जिसका चाहे दिल तोड़ दें, जिसको चाहे तकलीफ पहुंचा दें। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, इस्लाम इस बात का दर्स नहीं देता। हमें एक बात समझने की जरूरत है। देखिए माशाल्लाह मुझे बहुत सारे यहाँ नमाजी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हाजी भी होंगे, रोजा भी पाबंदी से रखते होंगे, ज़कात भी अदा करते होंगे, दैट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। मगर याद रखिए सारे जो है ना हुकूकुल्लाह हैं, यकीनन हुकूकुल्लाह पूरे करने हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हुकूकुल्लाह में कोताही कर लेना और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, वो रब्बे करीम अपने सारे हुकूक माफ फरमा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स हुकूकुल इबाद में कोताही करता, किसी का दिल दुखाया, किसी को जुल्म किया, किसी को डांटा, किसी को झाड़ा, किसी की जनाब बेइज्जती कर दी, जो भी व्हाटएवर आपने तकलीफ पहुंचाई है, हुकूकुल इबाद अगर तल्फ किए हैं, उलमा फरमाते हैं जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तब तक रब माफ नहीं फरमाएगा। इट्स मोर इंपॉर्टेंट। हुकूकुल इबाद जो है इसका ख्याल ज्यादा रखना है। मगर आज नमाजों का एहतमाम बहुत अच्छी बात होता है, हज भी है, रोजे भी हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, मगर लोग हमसे खुश हैं कि नहीं? हमारे साथ रहने वाले, हमारे सराउंडिंग वाले, क्या वो परेशान तो नहीं हमसे? हमारे मुलाजमीन, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे पड़ोसी, जरा सोचिए। नबी पाक तो इमाम को कह रहे नमाज तवील ना करो ताकि मुक्तदियों को तकलीफ ना हो, और आज हम जब जी चाहे पड़ोसी को तकलीफ दे दें, जब जी चाहे जिसको चाहे जो कह दें। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, एक हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आदा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, देयर इज नो, इसमें कैटेगरी नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को, नहीं, किसी भी मुसलमान, व्हाटएवर, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी। आका फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आदानी फकत आदल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी तहकीक उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अब जरा सोचिए बात किधर तक जाती है। किसी गरीब का, किसी मुसलमान का दिल दुखाना, ये रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में कितना सख्त नापसंदीदा है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनने आए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वस्फ को अपनाइए, मुसलमानों के लिए नर्म हो जाइए, मुसलमानों के लिए शफीक हो जाइए, खैर खा हो जाइए, दिल तोड़ने वाले नहीं, दिल जोड़ने वाले। थोड़ी सी तो लाइफ है, कितना जिएंगे इस दुनिया में, खुशी से जिए, मोहब्बतें बिखेर कर जिए। तो मुझे और आपको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी, शान हलीमी, नबी पाक की नरमी, प्यारे आका की शफकत और मोहब्बत से सीखना है कि जिंदगी गुजारनी कैसी है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के हर मैदान में हमें बहुत प्यारा दर्स दिया। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में कैसे थे? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में क्या करते थे? घर की बात पूछी गई तो आप फरमाती कि घर वालों के कामों में मशगूल रहते, घर के काम में हाथ बटाया करते, और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। हम में से कोई है जो अपने घर वालों के साथ घर के काम में हाथ बटाया? या हम घर वालों पर सिर्फ रोब जमाते हैं, सिर्फ ऑर्डर देते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, इतना बड़ा बिजनेस करता हूँ, इतनी बिजी लाइफ है, अब घर के काम में मैं क्यों हाथ बटाऊं, मैं घर के काम में क्यों इन हो जाऊं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौनैन के वाली हैं, सारी उम्मत के आका हैं। सहाबा की ट्रेनिंग हो रही थी, बड़े बड़े गज़वात हो रहे थे, कितना टेंस माहौल था। इतना कुछ हैंडल करने के बाद
जब घर जाते तो घर के एक मेंबर बन जाया करते थे। हम घर में जाकर भी अफसर रहते हैं, हम घर में जाकर भी बॉस रहते हैं, हम घर में जाकर भी निगरान रहते हैं, उधर भी ऑर्डर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का कॉल याद रखिए, अगर जिंदगी अच्छी करनी है ना तो इस्लाम से सीखना पड़ेगा ना। बेहतरीन शौहर बनना है तो सीखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, बेहतरीन फादर बनना है तो सीखिए मेरे आका ने बच्चों की परवरिश कैसे की। हजरत उमर कहते हैं इंसान बाहर मर्दों की तरह रहे और घर जाए तो बच्चा बन जाए। हम घर में भी मर्दानगी दिखा रहे होते हैं, ऐसा ना करें। मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा में भी है, तिरमिजी में भी हदीस है, अन आयशा, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी राविया हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और आका फरमाते हैं वो अना खैरुकुम लि अहली, फिर आगे मजीद फरमाया कि सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। कि हम अपने घर वालों के साथ इतने सॉफ्ट हैं, इतने काइंड हैं कि हमारे जाने से घर में खुशी, अमन और प्यार फैले। पहले भी मैंने अपने बयानात में एक बात अर्ज की, आज फिर अर्ज कर देता हूं कि अपना एक टेस्ट लीजिए कि जब मैं ऑफिस में दाखिल होता हूं या मैं घर में दाखिल होता हूं, आप ऑफिस भी जाते होंगे, घर भी जाते होंगे, जिस जगह भी आप जाते हैं, खास तौर पे घर की बात करते हैं, तो घर में दाखिल होते ही घर वाले कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, या आपके जाते ही टेंशन हो जाती है। अच्छा खासा घर वाले मुस्कुराकर बात कर रहे होते, जाते ही खामोश हो जाते हैं। अरे भाई ऐसा क्या हुआ, मैं आया बात ही बंद कर दिया आपने, मुस्कुराना ही बंद कर दिया। इट मींस कि आप घर वालों के लिए टेंशन का बाइस है। घर में इमरजेंसी नाफिज हो जाती, खाना जल्दी गर्म कर दो वरना खैर नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो ठीक नहीं होगा, जूते जब जगह पर नहीं होंगे तो हमारी खैर नहीं है, बच्चे डर जाते हैं, सो जाओ अब्बू आ गए। अरे अब्बू है या इंस्पेक्टर है? होना ये चाहिए था कि वालिद घर में जाए तो बच्चे दौड़ते हुए आ जाए कि अब्बू आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर हसनैन करीमैन सवारी किया करते थे। एक सहाबी रसूल ने नबी पाक से अर्ज की, हुजूर आप बच्चों को चूमते हैं, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी नहीं चूमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में रहम ना हो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी बच्चों से प्यार नबी पाक की सीरत का हिस्सा है। मगर आज बच्चे थोड़ा सा शोर करें तो बच्चों को अपने आप से दूर करते हैं, फिर कैसे तरबियत होगी। हमें अपने बच्चों को भी प्यार देना होगा, अपनी बच्चों की अम्मी को भी प्यार देना होगा, अपने माँ बाप की भी केयर करनी होगी। ये फैमिली जो है ना ये मोहब्बत से चलेगी और यही इस्लाम का दर्स है। हम बहुत सारी अच्छी बातें बाहर करते हैं। आज अगर हमारा कोई कस्टमर हो कि जिससे बिजनेस बड़ा अच्छा चलता हो, हमारे ऑफिस आ जाए, कैसा बिछ जाते हैं, अरे माशाल्लाह आइए आइए बैठे बैठे चाय पियेंगे, अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छा कुछ तो जूस तो चलेगा, अरे यार ऐसे कैसे होगा, बगैर खाए कैसे जाओगे, कितना आपका कंफर्ट, कितना प्यारा आपका अखलाक है। मुझे बताओ कभी ये अंदाज वालिद के साथ इख्तियार किया कि अब्बू आज कुछ तो मेरे हाथ से खा लें, मैं आपको कुछ तो आपको पेश करूं, अम्मी आज बस मैं आपके पैर दबाए बगैर आपको नहीं सोने दूंगा। जरा गौर कीजिए कितना फर्क है हमारा एटीट्यूड बाहर और घर में। आज ये नौजवान बैठे हैं, आधी रात को दोस्त फोन कर दे, यार गाड़ी खराब हो गई, स्कूटर खराब हो गई, अरे हाजिर तेरे लिए जान अभी आया, घर से ठंडी रात को घर से निकल किधर जा रहे, दोस्त की गाड़ी ठीक करवाना। मैं नहीं कहता दोस्त की केयर ना करें, आधी रात को अम्मी कहे बेटा पानी पिला दो, अम्मी थका हुआ हूं आप ही पी लेना, वालिद कहे बेटा कुछ तबीयत नरम लग रही है डॉक्टर के पास ना चले जाए, अरे अब्बू कल चले जाएंगे ना अभी तो रात हो गई है। तुम्हें वालिद को हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं, दोस्त की गाड़ी को धक्का लगाने का टाइम है। सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदारा सबसे ज्यादा हक मैंने आपको हदीस सुनाई है, द मोस्ट केयरिंग पर्सनैलिटीज इन अवर लाइफ हमारी फैमिली है, और सबसे ज्यादा माँ है, फिर वालिद है, फिर बीवी बच्चे हैं, फिर भाई बहन, इन सबकी कैटेगरी शरीयत ने बयान की है। लेकिन सख्त न बने, नर्म हो जाएं, शफीक हो जाएं। याद रखिएगा अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इट्स वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं। मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी मुज़ाकरे में फरमाया कि अगर कोई मर्द शौहर अपनी बीवी को जलील करता है, बीवी का दिल दुखाता है, नाजायज उसका हक तलफ करता है, तो उस शौहर को अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी, वरना कयामत के दिन इसका जवाब देना होगा। अब बंदा का यार मैं शौहर होकर बीवी से माफी मांगू, ये कैसे पॉसिबल। सुनो, फरमाते हैं अगर वालिद ने अपने बेटे को नाजायज सताया, बेटे को नाजायज जलील किया, दिल दुखाया, तो वालिद को अपने बेटे से माफी मांगनी होगी। ये है इस्लाम। आगे सुनिए, फरमाते हैं अगर कोई पीर
खुद फरमा रहे हैं, इतने बड़े पीर होकर सिखा रहे हैं हमें, कोई पीर अपने मुरीद का दिल दुखाएगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि उस पीर को अपने मुरीद से माफी मांगनी होगी। अब ये बातें बड़ी अजीब लग रही हैं, मगर इसको अगर दूसरे तनाजुर में देखें कि हम सबकी तो औकात ही नहीं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने। वो नबी पाक रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों में ऐलान फरमाते हैं, अगर किसी का कोई हक आता है तो मुझसे ले लो, कोई बदला लेना है तो ले लो। जब नबी पाक अपने गुलामों में ये ऐलान कर सकते हैं, तो क्या शौहर अपनी बीवी से माफी नहीं मांग सकता? सेठ अपने मुलाजिम से माफी नहीं मांग सकता? है मुश्किल, मगर आज मांग लो माफी। अगर किसी मुलाजिम को जलील किया है, किसी का दिल दुखाया है, अगर उसकी गलती थी तो सबके सामने जलील करने का हक आपके पास नहीं था। वो माफी मांगता रहा, आपने माफ नहीं किया उसे। छोटी सी गलती पर पनिशमेंट देते हैं। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक मुलाजिम आया, एक मिस्टेक की, आपने कोड़ा उठाया और मारना शुरू कर दिया। हाथ उठाया, पीछे से आवाज आई, जितना तुम इस पर कुदरत रखते हो, कोई है जो तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। जब ये सुना तो लरस गए, पीछे मुड़ के देखा तो नबी पाक खड़े थे। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, अल्लाह की रिजा के लिए मैं अपने गुलाम को आजाद करता हूं। माफ करने की आदत डालिए, दरगुजर कीजिए। आज हम नहीं करते माफ। हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं ना हमें माफ किया जाए तो हम भी माफी मांगे। मुझे याद है इसी तरह का एक बयान डिफेंस में ही कहीं मैंने किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे दूसरे दिन एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया और मैंने उससे माफी मांगी, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाया, उसके दर्जे को बहुत, मुझे दिल में इतनी खुशी हुई। कहता मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मगर मैंने अपने मुलाजिम को थोड़े दिनों पहले ही बहुत जलील किया था, सबके सामने जलील किया था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मुझे माफ कर दो। अब बताओ उस मुलाजिम के दिल में कितनी इज्जत बढ़ी। ये है इस्लाम, ये है ब्यूटी ऑफ इस्लाम। हम माफ करने वाले बने, हम दरगुजर करने वाले बने और हम सबको लेकर चलने वाले बने। गुस्सा हर चीज का हल नहीं है। एक सहाबी रसूल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, बताइए कोई ऐसा अमल बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा सवाल है, हम सारे ही चाहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तग़्ज़ब वलकल जन्नह, गुस्सा ना कर तेरे लिए जन्नत है। कितना आसान जवाब दे दिया, मगर इधर तो गुस्सा नाक पर है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने ज़बान दराजी की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे एक गाली दी, मैं बताता हूं मैं क्या हूं। वाकई वो बंदा उस वक्त बता देता है वो क्या है। जो कहते हैं ना मैं बताता हूं क्या हूं, वही बता रहा होता वो क्या है। अरे यही, मुझे एक बात बताएं, लोग कहते हैं यार मैं शरीफ के साथ शरीफ हूं, बदमाश के साथ बदमाश हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आई वो बटन कहां से आपके अंदर लगा हुआ है कि बदमाश के सामने आप बदमाश बन जाते हैं। अरे भाई, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। जब भी तो बदमाश सुधरेगा ना, आप भी बदमाश बन जाए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये इस्लाम नहीं सिखाता। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। नबी पाक का गुलाम भी कहलाते हो और बदला भी लेते हो, रिवेंज भी लेते हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाने जा रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बदला लेने की ताकत रखता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर किसी से झगड़ा हो गया, बंदा का यार बहुत बड़ा आदमी है, इससे कहां से लड़ाई करूंगा, गार्ड भी इतने सारे हैं, चलो यार माफ किया। तो अब आप बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे, इसलिए माफ किया आपने। आप कुदरत रखते हैं, यू हैव अथॉरिटी टू टेक रिवेंज, आप ले सकते हैं बदला। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बदला रखने की ताकत रखता हो, हदीस पाक का मजमून है, तो अब क्या होगा? प्यारे आका फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन उसके दिल को अपनी रिजा से मामूर फरमा देगा, उसका दिल अपनी रिजा से भर देगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप जिस पर कुदरत रखते हैं, आपका मुलाजिम ऐसा बंदा जो आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं, अब माफ कर दें, ये अल्लाह को पसंद है। बुखारी शरीफ की हदीस है, ताकतवर वो नहीं, लोग कहते हैं मैं बड़ा पावरफुल हूं, ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे। फरमाया ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। तो खुदारा अपने अंदर ये वस पैदा करें, अपने अंदर ये किरदार पैदा करें कि मौका है मगर मैं इसको माफ कर दूं, मैं दरगुजर कर दूं। हदीस पाक में आता है, जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के रोज उससे अपने अजाब को रोक लेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, 3 बातें जिस शख्स में होंगी, अब गौर से सुनिए, 3 बातें जिस शख्स में होंगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा।
ये दोनों इनाम तो हम सारे ही चाहते हैं, जन्नत भी मिल जाए, अल्लाह हिसाब भी आसानी से ले, और क्या चाहिए। तो ये 3 बातों पर अमल कर लो। आका फरमाते हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा उसकी दावत में, वो भी तो नहीं आया था, उसने अपने घर नहीं बुलाया, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। महरूम किया ना, सबको गिफ्ट दिया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मैं अब कभी उसको गिफ्ट नहीं दूंगा। महरूम कर रहा है, तुम भी महरूम कर रहे हो, क्या कमाल किया। कमाल ये है जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। दूसरी बात, जो तुमसे कता ताल्लुक करे तुम उससे मिलाप करो। रिश्तेदारियां काटी हुई हैं हमने, नहीं जनाब वो हमारे घर नहीं आते, हमारे चचा, हमारे खालू, हमारे फलां, हम नहीं जाते। नहीं, जो कता ताल्लुक करे तुम उससे मिलाप करो। और आका फरमाते हैं जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ कर दो। ये 3 चीजें अगर अपना ले तो इनाम क्या है। इनाम यह है कि प्यारे आका फरमाते हैं उसका हिसाब आसानी से दिया जाए और अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करे। अपने अंदर यही 3 चीजें ले आए ना, जिंदगी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। जो करना है कर ले भाई, मैंने लड़ाई नहीं करनी है, मैंने बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है, मैंने जो महरूम करेगा उसको भी अता करूंगा। या अल्लाह सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। जो इतना सॉफ्ट हो जाता है ना वो बड़ा रिलैक्स रहता है। याद रखें, उसको नींद भी अच्छी आती है। जो दिलों में बुग्स पाल के रखते हैं, दुश्मनी पाल के रखते हैं, वो टेंशन नहीं रहते हैं। अच्छा और तरक्की कर गया, और नई गाड़ी ले ली, एक फैक्ट्री और लग गई उसकी, अच्छा और बड़ा बंगला ले लिया, क्योंकि प्रॉब्लम आपको उसके साथ बुक्स लगी हुई है, वो तरक्की करता जा रहा है, आप टेंशन में होते जा रहे हैं। अरे छोड़े भाई, अल्लाह उसका भी भला करे, मेरा भी भला करे, सारे मुसलमानों का भला करे। दिल सॉफ्ट होगा, पॉजिटिव माइंड होगा, आप रिलैक्स रहेंगे, टेंशन नहीं होगा, शुगर हाई नहीं होगी आपकी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है इतनी जेलसी, इतना हसद, इतना बुग्स, दिलों में इतनी दूरियां हमने पाली हुई हैं। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। अरे भूल गए वो वाकया, छोटी छोटी बातों पर बदला लेते हैं हम। ताइफ का मैदान था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थरों की बारिश कर दी गई, इतने पत्थर बरसाए गए कि कौनैन के वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस खून से भर गए। जरा सोचिए, फिर हाथ पकड़कर उठाते, फिर पत्थर मारते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इरशाद फरमाए पहाड़ों को उलट देता हूं। सोचिए, पूरी वादी तहस नहस हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आया हूं। अगर ये मेरी जात को ये नहीं पहचानते, मगर अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूं कि इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करेंगे। शायर लिखता है ना, अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। आका ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, नहीं किसी फरिश्ते को ऑर्डर नहीं दिया, ये थी अथॉरिटी कि फरिश्ते मौजूद थे कि हुजूर हुक्म करें पूरी बस्ती को तहस नहस कर दें। आका ने उन्हें भी माफ कर दिया। हम माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से इज्तिमा में मुझे और आपको ये सीख कर उठना है कि इंशाअल्लाह सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत के पहलू पर अमल करना है कि मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, रिस्पेक्ट करनी है। इनाम क्या मिलेगा सुनो। हजरत सैयदना अबू इदरीस खौलानी ने हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज की कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। हमारी मोहब्बत है ना गर्ज वाली होती है, बिजनेस चल रहा है, फैमिली मेंबर है, अल्लाह की रिजा के लिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहते हुजूर मैं फकत अल्लाह की रिजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत मुआज़ बिन जबल ने क्या कहा, तुम्हें मुबारक, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कयामत के दिन बाज लोगों के लिए अर्श के गिर्द कुर्सियां नस्ब की जाएंगी, उनके लिए बैठने का एहतमाम होगा, उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, लोग घबराहट का शिकार होंगे, उन्हें कोई घबराहट ना होगी, लोग खौफजदा होंगे, उन्हें कोई खौफ ना होगा। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के दोस्त हैं जिन पर ना कोई अंदेशा है ना कुछ गम। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे। अल्लाह अकबर। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले, इतना बड़ा इनाम अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, उन्हें क़यामत के दिन इतना आलीशान मकाम मिलेगा। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं,
मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। और मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम आपस में मोहब्बतों को फरोग दें, जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने। पता चले ये मेरे आका का उम्मती है, उससे मोहब्बत से पेश आए। पता चले कोई परेशान है, उसकी मदद को जाएं, गरीब है फिर भी जाएं और उसकी दिलजोई का सामान करें। अगर नीयत अल्लाह की रिजा होगी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी खैर हमारा मुकद्दर होगी, महशर के दिन भी हमें इसकी बरकतें मिलेगी। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत खूबसूरत वाकया आखिर में बयान करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि एक शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए गया। रास्ते में उसको एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रास्ते में बिठा दिया। फरिश्ते ने उससे कहा, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं अपने फुला भाई से मुलाकात के इरादे से जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम्हें उससे कोई हाजत है? उसने जवाब दिया, नहीं कोई हाजत नहीं। तो कहा फिर क्यों उसके साथ जा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? कहता नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो कहा अच्छा कोई एहसान किया होगा उसने तुम पर? कहा नहीं कोई एहसान भी नहीं किया। फरिश्ते कहने लगा फिर क्यों जा रहे हो उसके पास? उसने कहा मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ते ने कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें खबर दूं कि उस शख्स से मोहब्बत करने के सबब अल्लाह अज़्ज़ व जल तुमसे मोहब्बत फरमाता है और उसने तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दी है। हमारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हों, हम इल्म वालों से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, नेक लोगों से मोहब्बत करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, खुशनसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ने ये वस्फ अता किया है। माशाअल्लाह, कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी जिनकी लोगों की खिदमत में वक्फ हो रही है, ये अल्लाह की अता। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी जिसका मजमून है अल्लाह मुझे और आपको उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, हदीस पाक का मजमून है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने लोगों के मामलात को हल करने के लिए पैदा किया है, लोगों की मुश्किल कुशाई के लिए पैदा किया है। मुसीबत के वक्त लोग उनसे मदद मांगते हैं। ऐ काश हम ऐसे बंदों में शामिल हो जाएं। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से बयान में हमने ये सीखने की कोशिश की है कि हमें बदला नहीं लेना, हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने मुंह से गलत बात नहीं निकालनी, हमने किसी की दिल आजारी नहीं करनी। अगर कर ली है तो मांग लीजिए माफी, कोई बात नहीं। हमारी मेमनी में कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत बात है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, नम जाइए झुक जाइए, मांग लीजिए। आज मांगना है ना माफी, अच्छा है। क़यामत के दिन हम अल्लाह के गजब को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर हमें उसका बदला देना पड़ा, नेकियां देनी पड़ गई, अव्वल तो है नहीं नेकियां, किधर से देंगे? तो इंशाअल्लाह बंदे राजी हो गए ना तो रब भी राजी हो जाएगा। अल्लाह के बंदे राजी होंगे तो मरने के बाद दुआ भी तो करेंगे ना हमारे लिए कि बड़ा अच्छा भाई था, ख्याल करने वाला था। अगर तकलीफ पहुंचाकर दिल आजारियां कर कर जाएंगे, लोग कहेंगे जान छूटी। ऐसी जिंदगी ना गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन की, खातमुन नबिय्यीन की इस आदत करीमा को अपनाएं कि प्यार, मोहब्बत और केयरिंग के साथ ज़िंदगी गुजारें और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ये इस्लाम का दर्स है और काश हम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। नबी पाक की शान बयान करते हुए अकल हैरान हो जाती है। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, एंड ऑफ द डे वो आजिज आ गए। आशिकों के इमाम हैं, नबी पाक की शान के लिए जब कलम उठाते हैं तो कभी बरेली के ताजदार लिखते हैं कि आका सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस